दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली इसकी हम 12 सीरीज बना चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव पैसिव की नई सीरीज। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना अति आवश्यक समझता हूँ कि आप जब भी एक्टिव पैसिव सीखने की कोशिश करें उससे पहले आपको टेंसेस का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली इसको पार्ट 1 से देखना शुरू करें, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस आपने सीखे हैं तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट्स को हम एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करना भी सिखा रहे हैं। तो आप अपनी टेंसेस की जो स्टडी है उसको कंप्लीट कर लें और फिर एक्टिव पैसिव सीखना शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं लर्न एक्टिव पैसिव वेरी इजीली। तो दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है सक्रिय वाच्य या सक्रिय आवाज। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है: व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज द एक्शन द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। जब वाक्य का कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, खुद क्रिया करता है तो वह वाक्य सक्रिय वाच्य में होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कार्य करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स हैं। एक्टिव का एग्जांपल है ही राइट्स ए लेटर। हिंदी में इसको कहते हैं वह एक पत्र लिखता है। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हम ये लिखेंगे कि ए लेटर इज रिटन बाय हिम, तो अर्थात एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अंतर। हम इसके नियम भी समझाएंगे और भी इसकी सारी डिटेल्स आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के टेंसेस जो है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक्टिव वॉइस वो है जिसमें हम सक्रिय आवाज कहते हैं, ठीक है। और इसमें याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य करता है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं पैसिव वॉइस का क्या मीनिंग होता है। इसको निष्क्रिय वाच्य या कर्म वाच्य या निष्क्रिय आवाज भी कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है: when the subject receives the action rather than doing it, the sentence is in passive voice। अर्थात जब कर्ता, जो सब्जेक्ट है, खुद क्रिया नहीं करता बल्कि उस पर क्रिया होती है तो वह वाक्य निष्क्रिय आवाज में होता है। पैसिव वॉइस में वाक्य का ध्यान क्रिया को करने वाले पर नहीं बल्कि जिस पर क्रिया हो रही है उस पर होता है। पैसिव वॉइस का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार है: ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो इस प्रकार है। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है द डॉग चेजेस द कैट। यहाँ पर हियर द डॉग इज द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन। कुत्ता बिल्ली का पीछा करता है। यहाँ कुत्ता करता है जो क्रिया कर रहा है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे: द कैट इज चेस्ड बाय द डॉग। यहाँ पर here the cat is the subject receiving the action। कर्म वाच्य बिल्ली का पीछा कुत्ते द्वारा किया जाता है। यहाँ बिल्ली करता है जो क्रिया प्राप्त कर रही है। हर काल यानी कि टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनमें एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन संभव नहीं होता। तो ऐसे कितने टेंसेस को पैसिव में बदला जा सकता है? इंग्लिश में कुल 12 टेंसेस होते हैं
इनमें से 8 टेंसेस को ही एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। ये हम नीचे लिस्ट दे रहे हैं और सारे इन्हीं टेंसेस के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। टेंसेस दैट कैन बी चेंज टू पैसिव वॉइस, यानी कि 8 टेंसेस हैं जिनको हम चेंज करना सीखेंगे। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट ओनली। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है वो भी समझ आया होगा, और आगे की जो सीरीज और हम बना रहे हैं, जो स्लाइड्स आने वाली हैं, उनमें आपको इसका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को लेकर एक्टिव पैसिव आपको सिखाने जा रहे हैं। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि कौन से टेंसेस ऐसे हैं जिनको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। टेंसेस दैट कैन नॉट बी चेंज टू पैसिव वॉइस, ऐसे 4 टेंसेस हैं। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नोट करें, इन चारों टेंसेस में क्रिया की निरंतरता और समय का मेल होने के कारण पैसिव स्ट्रक्चर बनाना व्याकरणिक रूप से उचित नहीं होता। तो आइए अब हम इसके साथ ही शुरू करते हैं। पहला पड़ाव जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि एक्टिव पैसिव सीखने से पहले आप टेंसेस बनाना जरूर सीख लें, और जो हमारी सीरीज है लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली, उसके पार्ट 1 को आप एक बार अच्छी तरह से समझ लें और फिर शुरू करें। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसके जो रूल्स हैं वो है रूल्स फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है, इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने टेंसेस में भी पढ़ा है कि वाक्य के अंत में ता ते ती होता है और हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। इसका एक एग्जांपल है ही राइट्स अ लेटर। तो अब इसी को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, वो बताते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट करें कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाएगा, वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगेगी और साथ में बाय शब्द का प्रयोग होता है। ये चीजें आप नोट करके रखें कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। और ही राइट्स ए लेटर, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा लिखेंगे ए लेटर सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। तो याद रखें इसमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग ही शी इट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ जैसे वी और दे, और आई वी के साथ एम और आर का प्रयोग होगा। तो दोस्तों ये जो रूल है ये आप अपनी नोटबुक में लिख के रख लें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर लगाया जाएगा और वर्ब की थर्ड। तो आइए इसके कुछ एक हम एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में जैसे एक्टिव है द टीचर टीचेस इंग्लिश, तो इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाता है, और पैसिव वॉइस में इसकी हिंदी करें तो अंग्रेजी शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है। और अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो ही डज नॉट मेक मिस्टेक्स, तो इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे मिस्टेक्स आर नॉट मेड बाय हिम। वह गलतियां नहीं करता है, गलतियां उसके द्वारा नहीं की जाती हैं।
इसी प्रकार इंटेरोगेटिव वाक्य डज शी कंप्लीट द वर्क, इज द वर्क कंप्लीटेड बाय हर, क्योंकि डज लगा है तो ये वाक्य प्रश्नवाचक है और पैसिव वॉइस में भी ये प्रश्नवाचक ही रहेगा, तो इसको हम इज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर बन जाते हैं और एक्टिव में ये डू डज होते हैं। तो मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आपको अवश्य आना चाहिए। आप हमारी जो वीडियो है पार्ट 1 वो जरूर देखें। जैसे ही आपको ये बात समझ आ जाएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो फिर आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगले 2 एग्जांपल हैं, क्या वह काम पूरा करती है, हिंदी है क्या काम उसके द्वारा पूरा किया जाता है। Why do you write a story? तुम कहानी क्यों लिखते हो, तो कहानी तुम्हारे द्वारा क्यों लिखी जाती है। Why is a story written by you? तो दोस्तों इंटेरोगेटिव अगर क्वेश्चन है तो वो इंटेरोगेटिव ही बनेगा, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। यहाँ कुछ ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाय शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। अब सब्जेक्ट्स एंड देयर पैसिव वॉइस फॉर्म्स, इसमें जो सब्जेक्ट है उसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं, तो वो आप नोट करें। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, दे का देम, वी का अस, आई मी में बदल जाएगा, यू यू ही रहेगा, इट ही रहेगा और कोई भी नाम नाम ही रहेगा। तो दोस्तों आइए आपको हम प्रैक्टिस के लिए 10 ऐसे वाक्य दे रहे हैं जिनको आपने एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करें और इनके पैसिव वॉइस बनाकर उनका अभ्यास करें। शी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ही रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग, दे प्ले क्रिकेट इन द पार्क, द टीचर गिव्स होमवर्क डेली, वी क्लीन द हाउस एवरी वीकेंड, द शेफ cooks delicious meals, the children draw pictures in art class, I write letters to my grandparents, the gardener waters the plants every morning, the shopkeeper sells fresh fruits। तो आप इन सब को पैसिव वॉइस में बदलें और अगर कहीं पर भी आपको कोई चीज ना समझ आए तो कमेंट में लिखें और नियमानुसार इसको बदलें, तभी आपकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी हो पाएगी और आने वाले समय में हम बाकी जो टेंसेस हैं उनको भी नियमानुसार आपको बनाना सिखाएंगे कि किस प्रकार जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सभी को हम 1 बाय 1 लेकर उनके पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा लर्न एक्टिव पैसिव वेरी इजीली। मैं उम्मीद करता हूँ को आपको एक्टिव पैसिव का मीनिंग और इसको बनाने का नियम अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और हमारे इसके पार्ट 2 की इंतज़ार करें, क्योंकि हम जल्दी ही अगली कड़ी लेकर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।